स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। 1 जून से खुल जाएंगे मंदिर, मस्जिद और स्कूल। 8 जून से दफ्तर, कंपनी, कारखाने। जी आपको बता दें कि आगामी 1 जून से मंदिर, गुरुद्वारे खुल जाएंगे, मस्जिद और चर्च भी खुल जाएंगे, स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। इसके अलावा 8 जून से सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर और कंपनी, कारखाने खुल जाएंगे। जी हाँ, यह खबर सोले आने सच है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सब कुछ खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार में अभी लॉकडाउन बढ़ाने या खोलने पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन पश्चिम सरकार ने सब कुछ खोलने का आदेश दे दिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में 1 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। इससे पहले मार्च में लॉकडाउन लागू होने के साथ ही धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। रमजान के मौके पर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठी करने की परमिशन नहीं दी गई थी। दफ्तरों को खोलने का आदेश देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 8 जून से राज्य के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 100% अटेंडेंस के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं 1 जून से ही चाय और जूट की कंपनियां 100% अटेंडेंस के साथ काम शुरू कर सकेंगी। शुक्रवार को जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी ने मीटिंग की। कोरोना से निपटने के बाद में आगे की योजना और लॉकडाउन के अगले चरण को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। इस मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में किया बड़ा बदलाव। 31 मई से पूरे देश में होगा लागू। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 12 मई से चल रही 30 स्पेशल ट्रेनों और 1 जून से शुरू हो रही 200 ट्रेनों की टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने इन ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि बढ़ाने का फैसला किया है और अब सीधे 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले ही अपनी यात्री की टिकट बुक करा सकते हैं। इससे टिकट मिलने और यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 3 महीने पहले टिकट बुक कराने के साथ रेलवे ने इन ट्रेन में करंट सीट बुकिंग, तत्काल कोटा बुकिंग और बीच के स्टेशनों से भी टिकट बुक करने की सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। पहले जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक राजधानी विशेष ट्रेनों और 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट की बुकिंग 30 दिन पहले हो सकती थी। हालांकि जब स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई थी तब अग्रिम आरक्षण अवधि 7 दिनों का ही था, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 दिन किया गया था। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, चीन के साथ सीमा विवाद पर अच्छे मूड में नहीं है पीएम मोदी। जी आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। इस सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी का मूड अच्छा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच बड़ा सीमा विवाद चल रहा है। 2 देश जिनकी आबादी 1.4 अरब और जिनके पास बहुत ही शक्तिशाली सेना है। इस विवाद से भारत खुश नहीं है और शायद चीन भी खुश नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, वह चीन के साथ जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर अच्छे मूड में नहीं है। भारत और चीन में बने तनावपूर्ण माहौल में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर वे ऐसा सोचते हैं कि मेरे मध्यस्थ होने या मध्यस्थता करने से कोई मदद मिलती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। बता दें कि भारत ने पहले ही ट्रंप की मध्यस्थता का सुझाव ठुकरा दिया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,74,213 के पार, अब तक 4,935 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,74,213 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 93,917 हैं, जिसमें से अभी तक 4,935 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 75,000
654 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,64,791 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 58,64,376 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 30,86,347 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 24,53,127 लोग ठीक हो चुके हैं। टीटी दलों के हमले को लेकर विशेषज्ञों ने कहा जल्द खत्म नहीं होगा प्रकोप, ये है वजह। जी आपको बता दें कि पर्यावरण विशेषज्ञों का दावा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बने टिड्डी दल दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न स्थितियों का नतीजा है। साथ ही उन्होंने इन कीटों का प्रकोप जुलाई की शुरुआत तक बरकरार रहने की आशंका जाहिर की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के बीच देश के पश्चिमी राज्यों पर टिड्डी दलों ने धावा बोल दिया है। पिछले 2.5 दशक में पहली बार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इनका जबरदस्त प्रकोप दिखाई दे रहा है। जलवायु परिवर्तन विषय पर काम करने वाले प्रमुख संगठन क्लाइमेट ट्रेड्स की मुख्य अधिशासी अधिकारी आरती खोसला के मुताबिक टिड्डियों के झुंड पैदा होने का जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से करीब 5 महीने पहले पूर्वी अफ्रीका में अत्यधिक बारिश हुई थी। इसके कारण उपयुक्त माहौल मिलने से बहुत भारी मात्रा में टिड्डियों का विकास हुआ। उसके बाद वे झुंड वहां से 150 से 200 किलोमीटर रोजाना का सफर तय करते हुए दक्षिणी ईरान और फिर दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान पहुंचे। वहां भी उन्हें अनियमित मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रजनन के लिए उपयुक्त माहौल मिला, जिससे उनकी तादाद और बढ़ गई। वे अब भारत की तरफ रुख कर चुकी है। कम से कम जुलाई की शुरुआत तक टिड्डियों का प्रकोप जारी रहने की प्रबल आशंका है। ट्रेन से आने वाले यात्री भी होंगे 14 दिन क्वारंटाइन, जारी हुई ये गाइडलाइंस। जी आपको बता दें कि अगर आप किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं और आपको यहीं ठहरना है तो 14 दिन होम क्वारंटीन में जाना होगा। अगर आप 1 सप्ताह से कम दिनों के लिए आ रहे हैं या कहीं अन्य स्थान पर जाएंगे तो क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। टिकट लेते समय रेलवे आपसे नाम, उम्र, लिंग, फोन नंबर, कहां से आए हैं, कितने दिन रहेंगे आदि की जानकारी लेगा। अगर आप घर के अलावा अन्य किसी स्थान पर रुक रहे हैं तो उसकी डिटेल जिला प्रशासन को देनी होगी। होम क्वारंटीन होने के 6ठे दिन आपका टेस्ट होगा। नेगेटिव आने पर आप क्वारंटीन मुक्त हो जाएंगे। यात्रा के समय खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करना होगा। धीरे धीरे यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की है रेलवे की योजना। 130 करोड़ लोगों का टेस्ट करना मुमकिन नहीं, स्वास्थ्य मंत्री। जी आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने IANS के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि कोविड-19 के लिए 1.3 अरब लोगों का परीक्षण करना न तो संभव है और न ही सुसंगत है। उन्होंने कहा वर्तमान परीक्षण रणनीति जरूरत आधारित है और ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देती है जो मुख्य रूप से जोखिम में हैं या जिन्हें लक्षण हैं। इस स्थिति को देखते हुए नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। परीक्षण डेटा और क्षमता के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमारी परीक्षण क्षमता 27 मई को प्रतिदिन 1,60,000 है और हमने अब तक 35,44,884 परीक्षण किए हैं। अगर एक पल के लिए हम बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए 1.3 अरब जनसंख्या के परीक्षण की बात करते भी हैं तो आप भी इस बात को मानेंगे कि यह न केवल एक महंगी प्रक्रिया है बल्कि न तो यह संभव है और न ही सुसंगत है। उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी 2020 के पहले सप्ताह में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एकमात्र प्रयोगशाला से देश में इस सुविधा की संख्या बढ़कर अब 624 हो गई है। इसमें 435 सरकारी प्रयोगशालाएं और 189 NBL से मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाएं हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि प्राथमिकता आधारित और लक्षित परीक्षण कोविड-19 के अधिक मामलों का पता लगाने और बीमारी पर अंकुश लगाने में मददगार होगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं ट्रंप। जी आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेरिया रोधी दवा
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 2 सप्ताह तक खुराक लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यदि उन्हें लगता है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो वह दोबारा इसे लेंगे। मलेरिया की रोकथाम उसके उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोविड-19 के उपचार के लिए मंजूरी नहीं दी है, लेकिन इसे संक्रमण के संभावित उपचार के तौर पर पहचाना गया है। अमेरिका सरकार ने इसकी तत्काल उपलब्धता का अनुरोध किया है। ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को पासा पलट देने वाली दवा करार दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव से जब पूछा गया कि मलेरिया रोधी दवा लेने के बाद ट्रंप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ आने से पहले ही उनसे मिली थी। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा वह बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। यदि उन्हें लगता है कि वह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो वह दोबारा यह दवा लेंगे। उन्होंने कहा कि कई विशेषज्ञों ने संक्रमण रोकने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग को रेखांकित किया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की आशंका है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम वर्षा जारी रहेगी। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्य भारत में तापमान में गिरावट होने के आसार हैं।